नर्वसनेस फ्रॉम हैंडराइटिंग। एक्चुअली नर्वसनेस हैंडराइटिंग से कैसे समझ आते हैं? सबसे पहले आता है जब हम नर्वस होते हैं, तब हम लोगों का ना सबसे पहले क्या होता है, गोल्ड से डिटैच हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने की शुरू करने देते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना। अगर व्हेन एवर वी गेट नर्वस, सो हम लोग अपना नर्वसनेस सबसे पहले आप कहाँ से जानोगे? आप अपने हैंडराइटिंग का जो बेस लाइन होता है, बेस लाइन से भी आप देख सकते हो। अगर किसी का बेस लाइन बहुत ज़्यादा वेवी हो रहा है, किसी का बेस लाइन, तो वहाँ पे भी नर्वसनेस आ सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है अगर एक्सेसिव नर्वसनेस कहाँ से आप देखोगे? सी वन थिंग, एक्सेसिव नर्वसनेस ना सबसे पहले आपको दिख जाएगा अगर किसी का हैंडराइटिंग में, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। अगर कोई बार बार अपना हैंडराइटिंग करेक्शन करता है, ठीक है, उसने सही लिखा है लेकिन फिर भी वो करेक्शन कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, सो दैट इज बिग नेगेटिव इश्यूज। ओके, ये नहीं होने देना चाहिए किसी को भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना अच्छी तरीके से। अगर सपोज देखिए मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ए लिखने के बाद सपोज यहाँ पे मैं 2 बार ए लिख दिया, और सपोज ए बी लिखा, इसके बाद यहाँ पे एक गैप आ गया, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। ये अलग से कर रहा हूँ मैं, मतलब एक ही राइटिंग के ऊपर 2 बार मैं अपना पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है। जब कोई ये आप देखोगे अपने बच्चों में भी अगर ये दिख जाए तो ये बहुत बुरा होता है, ये अच्छा बिल्कुल नहीं है, अच्छा इंडिकेशन ये नहीं है। सबसे पहले क्या आता है, जब कोई बच्चा सपोज क्लास 7-8 में होता है या 9 में होता है, जब अपना उसका बॉडी फर्स्ट चेंज होने शुरू कर देता है, तब ये सिंबल आता है, तो आप पकड़ लेना वो इसके साथ लेफ्ट मार्जिन भी वे भी आता है, तो वो कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, अनएथिकल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, इस तरह का कुछ नेचर आ जाता है बच्चों में। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा दिखाता है। एंड एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा इसके साथ ना, हम लोगों का क्या होता है, आप अपना हाथ को इस तरह से चेक करके देखना, इस तरीक़ा से। अगर ये कभी कभी ये शेकिंग होने लगता है, ओके, इस तरह के आप अभी चेक कर सकते हो अपने बच्चों का या किसी का, ये पोर्शन इस तरह के सेम रह के ये चेक कर सकते हो, ये शेकिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, उसका जस्ट लाइक ए आप कह सकते हो जस्ट लाइक ए पार्किंसन डिजीज के जैसा होता है, लेकिन ये पार्किंसन डिजीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई जब बातें करता है, किसी नए आदमी के साथ बातें करने जाता है, तो क्या होता है, हाथ पैर कांपने लगता है, हाथ पैर शेकिंग होते लगता है। तो ये भी ये करेक्शन से आप देख सकते हो। उसका बेस लाइन भी सही होना ज़रूरी है, बेस लाइन एंड करेक्शन, ठीक है। ये करेक्शन बार बार नहीं करना चाहिए अपने लेटर को, जो भी है रहने दीजिए। आप नए लिखेंगे तो सही करेंगे, ठीक है, जैसा है रहने दीजिए, बार बार करेक्शन करने का ज़रूरत नहीं होता, ठीक है, दिस इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट कैरेक्टर है हम लोगों का शाइनेस, है ना। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था? शाइनेस फ्रॉम हैंडराइटिंग। ओके, शाइनेस सबसे पहले आपको दिख गया है कहाँ पे? अगर किसी का, दिस इज वेरी कॉमन, अगर किसी का राइट मार्जिन बहुत ज्यादा वाइड हो रहा है, बहुत ज्यादा इस एरिया पे बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो यहाँ पे, तो राइट साइड इज व्हाट? राइट साइड इज आवर फ्यूचर, राइट साइड इज आवर फ्यूचर साइड। तो हम फ्यूचर में जाने के लिए डर रहे हैं, ठीक है, वेरी कॉमन। तो whenever we have any fear regarding our future, so that time what will be? Shyness automatically will come up automatically, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे fear ज़्यादा रहेगा। एंड नेक्स्ट, अगर कोई कैपिटल, Excuse me, sir. Yes, Please yes, repeat yes. again this point. यस, ये जो राइट साइड होता है हम लोगों का, ये राइट साइड में अगर गैप ज्यादा रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गैप रहता है, तो फियर ऑटोमेटिकली आ जाता है एंड शाइनेस भी आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है।
एंड कुछ और भी देखिए, आप एक पेन पेपर लेके बैठिए, वो नोटिस कीजिएगा, ठीक है, वो हेल्प होगा आपके लिए। एंड ऑब्वियसली कुछ लेटर फॉर्मेशन के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। सपोज इन केस ऑफ कैपिटल लेटर सपोज आपने लिख दिया लेटर बी, इस तरीके से बहुत स्क्वीज्ड हो गया ना, बहुत स्क्वीज दोनों तरीके से लग रहा है कि स्क्वीज्ड होता जा रहा है ना, बहुत स्क्वीज लेटर आप लिख रहे हो अगर, तो उसमें भी शाइनेस आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग यू। यस सर, सुषमा एक बार रिपीट कर दीजिए उसका क्या कह रहा है वो, आई एम नॉट गेटिंग यू। सर धीरज सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मतलब ब्रेक होते होते आ रही है। आप शायद टाइप कर दो धीरज सर। If possible, please type your question. I must try my best. सर ये जो आपने लेटर नैरो बताया है इसके बारे में वक्त से बोलिए ना। हाँ, ये जो लेटर नैरो क्यों होता है, ये कैपिटल लेटर अगर किसी का बहुत ज्यादा नैरो हो जाते हैं तो शाइनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है, शाइनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Please can you ask everybody to mute? Very difficult to understand. Yes. Please mute yourself, everyone. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट था हम लोगों का ये अगर किसी का स्मॉल लेटर कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई ऐसा लिखता है कि कैपिटल लेटर जहाँ पे लिखना चाहिए वहाँ पे स्मॉल लेटर लिख रहा है, दैट इज ऑल्सो वन इंडिकेशन ऑफ शाइनेस, अंडरस्टूड। कैपिटल लेटर जहाँ पे है वहाँ पे आप स्मॉल लेटर लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ शाइनेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वेरी लाइट प्रेशर। अगर आपका हैंडराइटिंग में प्रेशर बहुत लाइट हो रहा है, प्रेशर एक ऐसा चीज है जब ये ना कोई हैंडराइटिंग को सामने से देख के बहुत ज्यादा पता नहीं चलता, वो हैंडराइटिंग का पीछे से देखना पड़ता है, ठीक है। सपोज इस पेज पे आप लिखे हो कुछ, इसके पीछे आपको देखना पड़ेगा अपने हाथ को इस तरह से रब करके कि उसका प्रेशर कैसा है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर कम है, बहुत हल्का प्रेशर दिख रहा है, तो शाइनेस ऑटोमेटिकली कम अप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रेशर हो गया। समटाइम्स नैरो लेफ्ट मार्जिन, अगर किसी का बहुत नैरो हो जाते हैं, बहुत नैरो लेफ्ट मार्जिन, जैसे क्या होता है देखिए, लेफ्ट मार्जिन अगर किसी का बहुत, मतलब इधर से शुरू कर रहे हो आप, ठीक है, बहुत नैरो अगर हो रहा है ये लेफ्ट वाला जो एरिया, तो इसमें भी कभी कभी शाइनेस आ सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन अदर कैरेक्टर, ऑब्वियसली नॉट, यू डोंट डिपेंड ओनली वन सिंबल, ठीक है। जैसे मैंने 5 to 7 फॉर्मूला कह रहा हूँ, ये सब कैरेक्टर मैक्सिमम अगर आ जाते हैं तो शाइनेस का आ रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये आप हैंडराइटिंग से ठीक कर देते हो तो ऑटोमेटिकली शाइनेस ठीक होने का चांसेस है। अच्छा, नेक्स्ट, कभी कभी हम लोग देखते हैं टेक्स्ट मतलब सिग्नेचर जो होते हैं, सिग्नेचर इज वेरी स्मॉल। आपका हैंडराइटिंग में देखिए इस तरह का हो सकता है, तो ये आपका हैंडराइटिंग है, लेकिन आपका सिग्नेचर हो गया इस तरह से, तो ये छोटा हो गया ना, बहुत छोटा हो गया, एंड आपका ये ओरिजिनल हैंडराइटिंग बहुत बड़ा है ना, तो ये साइज आपको देखने से भी आपको शाइनेस पता चल जाता है, दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ शाइनेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का रिजर्व कैरेक्टर फ्रॉम हैंडराइटिंग। इसका तो बहुत सारा इंडिकेशन हो सकता है, जो ग्राफोलॉजिस्ट है उसको पता होगा ऑब्वियसली।
रिजर्व कैरेक्टर सबसे पहले आपको दिख जाएगा ये हैंडराइटिंग में, ये राइट साइड में अगर बहुत ज्यादा गैप हो रहा है, सो दैट इज आल्सो रिजर्व कैरेक्टर। राइट साइड में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, ये एरिया पे बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, नंबर 1। एंड इसके साथ इसका राइट मार्जिन किसी का अगर इस तरह से हो रहा है, And inquiring regarding the gap thing, if you can solve simultaneously, I'll be really grateful. Sure. Please ask me what is your query. So what is this gap thing? I'm not able to get it. Okay, I'm telling you. अगर whenever you are writing something, आप पूरे पेज को खत्म नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप टोटल पेज को आप खत्म नहीं कर रहे हो, अंडरस्टूड। वहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते थे, अगर जरूरत पड़े तो कुछ लिख सकते थे, लेकिन आपने यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे गैप हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गैप, अंडरस्टूड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गैप, दिस इज द मार्जिन, एक्चुअली दिस इज द मार्जिन, ठीक है। तो किसी का ये मार्जिन अगर ये कॉन्वेक्स की तरह हो रहा है, कॉन्केव तरह, तो उसका भी शाइनेस आ सकता है, क्योंकि इसका ना मैक्सिमम पोर्शन इज टोटली वाइड हो रहा है, ठीक है। इतना वाइड रहेगा तो वो फ्यूचर में जाने से डर रहेगा, ठीक है। What is the ideal margin from right hand side? आइडियल मार्जिन होता है, एक्चुअली आइडियल किसी के लिए एक एक होता है, ठीक है। जैसे देखिए कोई क्रिमिनल ये होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितना आप राइट साइड में जाओगे, आपका राइट साइड इज आवर फ्यूचर साइड, जितना वहां पे जाओगे आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा, नया करियर बढ़ने का, नया रिस्क लेने की ताकत आ जाएगा, ठीक है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दोनों ही आएगा यहाँ पे, तो आपके लिए तो ऑब्वियसली वो चूज करना अच्छा होगा। लेकिन ये देखिए कोई क्रिमिनल अगर एंटी सोशल पर्सन ये रिस्क लेना और भी बढ़ा देता है, तो क्या होगा, वो और बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक के ऊपर डिपेंड करेगा। And yes, Dharmesh sir, you want to add something, please. Yeah. So जैसे इन्होंने पूछा कि आइडियल राइट मार्जिन क्या होना चाहिए, उसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर आपने जो लाइन को काट के अल्फाबेट नेक्स्ट लाइन पे लिया है, अगर वो अल्फाबेट वहाँ पे फिट होता था और आपने उधर नहीं लिखा है, मतलब दैट इज अ वाइड मार्जिन। अगर वो वहाँ पे फिट हो रहा है तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग। अगर कोई वर्ड कट नहीं कर रहे आप, अगर आप लिखते थे वहाँ पे, अगर वो कट हो जाता था, आधा ही लिखते थे, तो वो गलत हो जाता। तो इट इज इफ द वर्ड ऑन द नेक्स्ट लाइन जो है, अगर वो ऊपर फिट हो सकता था तो आपने वाइड मार्जिन छोड़ा है उसको। सिंपल। राइट सर, थैंक यू सो मच। क्लियर सर, क्लियर। यस Sir, is it concave or convex? यस, देखिए मैं दोनों ही आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी मैक्सिमम टाइम, इसमें भी रिजर्व कैरेक्टर आने का चांसेस ज्यादा होगा, क्योंकि मैक्सिमम एरिया इज गैप, ओके। इसमें भी गैप रहेगा, एंड ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों में हो सकता है। सपोज किसी का ऐसा है, इसमें भी बहुत एरिया बाकी रह गया है ना। तो ये एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा गैप होगा तो ये पकड़ लीजिए, वो उसका कैरेक्टर रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है, वो फ्यूचर की तरफ ज्यादा बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है लेफ्ट वर्ड स्लांट। लेफ्ट वर्ड स्लांट अगर कोई इस तरह से लिखता है, इस तरह के, ये 90 डिग्री से यहाँ पे चला आ गया, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेफ्ट वर्ड स्लांट 90 डिग्री से अगर कोई लेफ्ट साइड में आते हैं तो दैट इज कॉल्ड उस लेफ्ट वर्ड स्लैंट। उस स्लैंट में ना
आप अपने जो फीलिंग्स होता है, जो सब कुछ आपके फीलिंग्स जो होगा वो आप सब सप्रेस करके रहोगे, ठीक है। आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपना फीलिंग्स, सो इसीलिए वो भी बहुत शाई हो जाते हैं, ठीक है। वो कैरेक्टर भी बहुत रिजर्व कैरेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है क्या क्वेश्चन था हम लोगों का, रिजर्व कैरेक्टर। अच्छा, बेस लाइन देखिए, बेस लाइन किसी का ये भी हो सकता है, देखिए जो लाइन हम लोग लिखते हैं, जो लाइन हम लोग लिखते हैं, ये लाइन तो इस तरह से भी हो सकता है, कहीं इस तरह से भी हो सकता है, कहीं इस तरह से भी हो सकता है ना। तो जिसका लाइन इस तरह से ज्यादा होता है, इस तरह से ज्यादा होता है, वहां पे भी रिजर्वनेस आ सकता है, क्योंकि वहां पे फर्स्ट टाइम पहले आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, लेकिन बाद में मोटिवेशन नहीं रहता आप में, ठीक है। धीरे धीरे आप ग्रेजुअली यू आर गेटिंग रिजर्व, यू आर मेकिंग योर सेल्फ रिजर्व, ठीक है। द पर्सन विल बी जस्ट लाइक ए पुश्ड पर्सन, उसको पुश्ड करके चलाना पड़ता है, अंडरस्टूड। किसी का लाइन अगर इस तरह से होता है, अंडरस्टूड, किसी का लाइन अगर इस तरीके से हो रहा है, तो दोस पर्सन आर वेरी पुश्ड पर्सन, एक्चुअली उसको हम ग्राफोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं क्लासिकल, आप कह सकते हो क्लासिकल क्विटर कह सकते हो, क्लासिकल क्विटर, ठीक है, जो कभी भी अपने काम छोड़ के भाग सकता है, ठीक है। अब अपने लाइन को, बेस लाइन को देखना इस तरह से, ओके। नेक्स्ट था लेफ्टवर्ड स्लैंट हो गया, बेस लाइन हो गया, टेक्स्ट राइट स्लैंट। अच्छा, सिग्नेचर ये स्लैंट जो मैंने कहा, सिग्नेचर अगर किसी का सिग्नेचर लेफ्ट स्लैंट है, सिग्नेचर लेफ्ट स्लैंट है, लेकिन टेक्स्ट हो रहा है राइट स्लैंट, दैट इज वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। वो अपने आप को पब्लिक के सामने छुपाने की कोशिश करेगा, अपना क्रिएटिविटी एंड आप उसका फीलिंग्स जो है वो सब कुछ अपने, उसके पास बहुत सारा फीलिंग्स है शेयर करने के लिए, लेकिन पब्लिक के सामने वो अपना फीलिंग छुपाएगा, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। सिग्नेचर हो गया, एंड इसके बाद आता है जो डबल लूप होता है हैंडराइटिंग में, जिसका डबल लूप है, दिस इज वेरी कॉमन इन आवर हैंडराइटिंग, देखिए अच्छी तरीके से। ये जो डबल लूप हो रहा है ना यहाँ पे, इसमें भी रिजर्व कैरेक्टर आ जाते हैं, एंड नॉट ओनली दैट, ये राइट साइड लूप में भी बहुत ज्यादा रिजर्व कैरेक्टर आते हैं, मतलब इस तरह का, यहाँ पे जो राइट साइड में जो लूप हो रहा है, इसमें भी रिजर्व कैरेक्टर आ जाते हैं, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो। दिस इज कॉल्ड रिजर्व कैरेक्टर, ऑब्वियसली, एक्चुअली दिस इज सीक्रेटिव कैरेक्टर, बहुत कुछ सीक्रेट है इसमें जो सबसे ये शेयर नहीं कर पाएगा, एंड इसके साथ अगर उसका लेफ्ट मार्जिन वो वेवी हो रहा है, तो द मैटर इज डेंजरस, ऑब्वियसली लॉट ऑफ थिंग टू ही इज हैविंग, ओके ओके। नेक्स्ट है, अगर कि कोई अपने आप को बहुत ज्यादा रोक रहा है कुछ करने के लिए, बहुत डिफेंसिव हो रहा है सबसे, तो दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ रिजर्व कैरेक्टर, अंडरस्टूड। डिफेंसिव कैसे देखोगे हैंडराइटिंग में, जिसका लेफ्ट की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर किसी का हैंडराइटिंग, सपोज मैं इस तरीके से डी लिखता हूँ, सो डी इस यहाँ तक चले आते हैं, अंडरस्टूड। किसी का हैंडराइटिंग यहाँ पे देखिए, ये ऊपर की तरफ, लेफ्ट की तरफ आ रहा है, सो दीज आर ऑल डिफेंसिव स्ट्रोक, डिफेंसिव स्ट्रोक टी के बाद यहाँ से दे रहे हो, सो दीज आर ऑल डिफेंसिव स्ट्रोक, अंडरस्टूड। तो ये डिफेंसिव स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक में ये आ जाते हैं रिजर्व कैरेक्टर। अच्छा, और है जो दूसरों के बाद रिजर्व कैरेक्टर, और एक वेरी इंटरेस्टिंग, जो दूसरों के बाद सुनना नहीं चाहता, ठीक तरीके से सुनता ही नहीं है, तो उसका कैरेक्टर क्या हो जाता है, क्लोजनेस आ जाते हैं। जस्ट लाइक सपोज लेटर ई में देखिए, लेटर ई को इस तरीके से क्लोज कर दिया, लेटर ई आइडियल होता है ये, लेकिन मैं ई लिख रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ई लिखा, या
इस तरीके मतलब क्लोज की जैसा करने दिया, क्लोज की तरफ आने दिया, सो दैट इंडिकेट आल्सो क्लोजनेस, ठीक है। आप दूसरों की बात, यू विल नॉट बी अ गुड लिसनर, ठीक है। व्हेन यू विल बी गुड टॉकेटिव पर्सन, आप दूसरों से बहुत इजीली कब बात कर पाओगे, जब दूसरों से सुन पाओगे आप, when easily you can listen from other, okay, so you have to be a good listener, the E will be perfect. Change your E in this, so it will help you obviously. Tamalji, this Yes. the sub character, no? What is their character actually? ये But- दूसरों but- के बाद एक्चुअली दूसरों के बाद बहुत अच्छी तरह से नहीं सुनता ये, ठीक है, इज नॉट ए गुड लिसनर। दूसरे पूरा टोटल बात सुनने से पहले ही वो आंसर देने की कोशिश करता है, ठीक है, एंड ट्राई टू Careless अवॉइड। people. Careless people. यस यस यस, Okay, okay. अंडरस्टूड, एक्सक्यूज मी यस यस प्लीज। सर, वो आपने वो टी के ऊपर भी अभी किया ना, टी के अलावा तो ये सेम ही बताया ना आपने, टी और ई डिफेंस है। नो नो, हाँ डिफेंसिव तो ये है, डिफेंसिव तो ये स्ट्रोक है, मतलब जो भी स्ट्रोक बैकवर्ड में जा रहा है, तो मतलब जिसका स्ट्रोक एक टेंडिंग होता है, एक लेफ्ट टेंडिंग एलिमेंट होता है एंड राइट टेंडिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। तो जिसका स्ट्रोक जो राइट की तरफ जाना चाहिए था, वो मैंने जबरदस्ती बैक की तरफ जा रहा है जब, तब उसको लेफ्ट टेंडिंग स्ट्रोक कहते हैं, सो वो डिफेंसिव दिखाता है, ठीक है, डिफेंसिव दिखाते हैं, अंडरस्टूड। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। यस 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 सर प्लीज। सो हम लोग जब ये लिखते हैं तो हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड मानते हैं ना, तो हम फॉरवर्ड अपना राइट अपना फॉरवर्ड है और लेफ्ट अपना बैकवर्ड है, तो हम जब पीछे हटते हैं, ओके, तो बैक पे जाके दिखाता है कि हम पीछे हट रहे हैं। आगे जाना इज एक्सप्रेसिवनेस। और ई का जो ई के अंदर का जो पार्ट है, दैट इज वेरी मच डेफिनेटिव ऑफ आप कितना सुनते हो। जितना ई का अंदर का पार्ट ईयर का वो जितना ओपन होएगा उतना आप ज्यादा सुनोगे, जितना बंद होएगा यू आर सिलेक्टिव लिसनर। राइट सर, सिर्फ अपनी अच्छी बातें सुन सकोगे। इट्स लाइक राइट राइट। सो अच्छा, नेक्स्ट था हम लोगों का इंट्रोवर्ट कैरेक्टर। इंट्रोवर्ट कैरेक्टर सबसे पहले हम कैसे जान सकते हैं इंट्रोवर्ट? तो देखिए एक चीज़, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, मैं आपसे मेरा हाथ भी हिल रहा है, मेरा हाथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस तरीके से, दैट मीन्स मैं थोड़ा झुक गया हूँ आपके सामने। व्हेन इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं थोड़ा झुक के आपके साथ बात करूँगा, तो वो हो जाएगा मेरा एक्सट्रोवर्टिज्म, ठीक है। अगर मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, अपने आप में रहना पसंद करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा पीछे होने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट। सो वो आप कैसे दिखोगे, आप अपना स्लांट से दिख सकते हो। स्लांट अगर लेफ्ट स्लांट हो तो भी इंट्रोवर्ट हो सकता है। आपका हैंडराइटिंग का साइज अगर बहुत छोटा होता है, तो आपके पास तो एक पेपर दिया गया है, दैट इज योर एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट से आप कुछ भी ले सकते हो, एवरीथिंग इज इन योर एनवायरनमेंट, लेकिन आप छोटा छोटा करके स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या दिखाएगा, ये आप इंट्रोवर्ट हो। आप बहुत कुछ लेना जरूरी नहीं है आपके लिए, आप छोटा छोटा हैंडराइटिंग है, मतलब इंट्रोवर्टिज्म बढ़ जाएगा उसमें, अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट जरूर होगा अगर राइट मार्जिन, जैसा अब तक कहा, राइट मार्जिन अगर बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, राइट मार्जिन वाइड हो जाता है तो भी फियर आ जाता है, इनर फियर बढ़ जाता है वहाँ पे, तो भी इंट्रोवर्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, अगर किसी का हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड है, कनेक्शन नहीं है एक लेटर के साथ और एक लेटर का कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो भी इंट्रोवर्टिज्म आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे एक और चीज आ सकता है, अगर टोटल हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, किसी का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इंट्रोवर्ट के साथ क्रिएटिविटी आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा क्रिएटिविटी आ जाएगा, तो वो उस हैंडराइटिंग में ना हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिविटी आ सकता है, लेकिन इंट्रोवर्ट होगा, इंट्रोवर्ट एंड क्रिएटिविटी दोनों ही आ सकता है। अच्छा, अगर किसी का सिग्नेचर बहुत ज्यादा ओवरली बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसका वहाँ पे भी इंट्रोवर्ट आ सकता है। अननेसेसरी बड़ा हो रहा है किसी का सिग्नेचर, ठीक है, वहाँ पे ऑटोमेटिक ऑपोजिट विल बी ट्रू, ठीक है, वहाँ पे आ जाएगा इंट्रोवर्टिज्म। देन सर एक क्वेश्चन है, यस 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 अभी मैंने अपनी राइटिंग छोटी हुई प्लस उसकी राइटिंग सॉरी सर,
disconnect. I saw somebody is writing. हाँ His writing was small plus his writing was disconnected. ओके But that person, when I told him you are an introvert person, he refused to be introvert. And when he was confronting with me for the first time, he was quite confident and very bold to talk. ओके How does this differ then? ओके सो व्हाट इज द स्लांट ऑफ दैट राइटिंग Straight now. स्ट्रेट स्लांट Yes. ओके आप ये ना हैंडराइटिंग को ना वो होलिस्टिक वे में आप वहाँ पे कोरिलेशन करना कि क्यों हो रहा है, वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, ओरिजिनली क्या क्या है, उसके दिल में क्या आ रहा है, ठीक है, उसके दिल में किस तरह का है, एंड नॉट ओनली दैट उसका अप्रोच कैसा है, ठीक है, राइट मार्जिन देखना, लेफ्ट मार्जिन देखना, अटैचमेंट कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका एटीट्यूड, अंडरस्टूड। एंड नॉट ओनली दैट उसके साथ एक और भी देखना पड़ेगा उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर लोग के साथ कैसे वो बिहेव करता है, ठीक है, वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है, लेकिन उसका बिहेवियर देखना पड़ता है। एक्चुअली सेंसिटिविटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट में दोनों में किसका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा रहता है? ऑब्वियसली किसका? इंट्रोवर्ट में रहता है। इंट्रोवर्ट में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट, लेकिन वो सेंसिटिविटी अपने अंदर रहता है, अंदर ढूंढने की कोशिश करता है उसका सेंसिटिविटी, वो बाहर से सेंसिटिव वो लेने की जरूरत नहीं पड़ता, बाहर का एनर्जी वहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं लगता उसको, ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट है वो तो और के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा होता है एंड उसका सेंसिटिविटी बाहर से उसका एनर्जी चाहिए उसको हमेशा, ठीक है, ये होता है एक्सट्रोवर्ट का। यस सर। I just add कि ये जो छोटा लेटरिंग है एंड प्रिंटेड राइटिंग है, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ एक गार्लेट बनाया हुआ नहीं है, कुछ कनेक्ट नहीं है। तो एक तो सबसे पहले है ना, हम लोग को किसको भी ऐसा सीधा सामने डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि आप इंट्रोवर्ट हो, तो पहले तो अपने को उसको थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड द वे वी हैव टू टॉक टू पीपल। ओके, सेकंड है कि वो जब डिस्कनेक्टेड है और छोटा है, इसका मतलब है कि वो सोच समझ के लिख रहा है, इज टेकिंग टाइम टू थिंक एंड राइट। ओके, so he will say for him when he is doing that practice, for him it is intelligence, and that's why he is very confident to सोच समझ के किया। तो हमारे लिए वो प्रोसेस ये है कि वो सोच समझ के लिख रहा है, इसके लिए वो इंट्रोवर्ट है, और छोटा लिख रहा है, एकदम कंट्रोल में रह के लिख रहा है, नॉट फ्री विद हिज थॉट्स। इसलिए बड़ी राइटिंग नहीं आ रही है। राइट, तो इसके अलावा बात करने के लिए थोड़ा आराम से, थोड़ा सोच समझ के उससे बात करना चाहिए। वैसा है। Right, sir. हाँ, किसी का आप देख सकते हो, किसी का लेटर ना कभी कभी एब्रप्टली एंड हो जाता है, कभी कभी किसी का, ठीक है, जहाँ पे टोटल लेटर फिनिश नहीं हो रहा है, वो भी क्या करता है, दूसरों की बात ज्यादा नहीं सुनता, ठीक है, ज्यादा वहाँ पे नहीं सुनता। कैसे होता है, सपोज देख लीजिए, देखिए सपोज मैं लेटर H लिख रहा हूँ इस तरीका से, लेटर H टोटल कंप्लीट ही नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, टोटल जो सुनना था आपसे मिल गया, तो उसके बाद फोन रख रहा हूँ, वो भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने रख दिया। मतलब होता है दे आर वेरी सीक्रेटिव लिसनर, ओके, बहुत जल्दी वो जितना चाहिए वो लिसन करके वो छोड़ देता है, अंडरस्टूड, दे आर सीक्रेटिव लिसनर। एंड समटाइम्स अगर टोटल हैंडराइटिंग में वाइड हो जाता है, टोटल मार्जिन, चारों साइड का मार्जिन अगर वाइड होता है, तो द पर्सन मस्ट बी ए इंट्रोवर्ट, ओके, मस्ट बी एन इंट्रोवर्ट पर्सन। अगर उसका मिडिल जोन का लेटर, मिडिल जोन में, यस एनी क्वेश्चन? ओके, किसी का अगर मिडिल जोन का लेटर बहुत छोटा छोटा करके लिख रहा है और मिडिल जोन प्रेशराइज्ड हो रहा है, so there can be also introvertism is there। and उसका अगर एक और चीज वेरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए सबसे पहले, ये बहुत नेगेटिव कैरेक्टर भी डिनोट करता है, दैट इज वाइड वर्ड स्पेस। वर्ड स्पेस, दोनों वर्ड के बीच में अगर स्पेस ज्यादा हो जाए, ठीक है, वो ना आप में ना बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करता है, ठीक है,
हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सारा हो जाता है वहाँ पे। वो नॉट ओनली दैट, वहाँ पे इतना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है ना। मैंने जितना मेरे पास प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज मैंने देखा है, मेरे पास आया है कुछ, टोटल एवरीवेयर में वाट स्पेस आर हाई, वाट स्पेस ज़्यादा रहता है प्रेगनेंसी इशू में मैक्सिमम टाइप में वाट स्पेस, क्योंकि उसका ओवरी भी कंट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, ओवरी भी कंट्रैक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो ओपननेस नहीं रहता उसमें, ठीक है, दूसरों से मिलना बहुत अच्छा नहीं लगता उसको, ठीक है। अच्छा, और भी आप देख सकते हो, अगर किसी का हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा मिडिल जोन का जो लेटर ए एंड ओ रहता है बहुत टाइटली क्लोज करके लिखा है, बहुत टाइटली क्लोज, एक हो सकता है बहुत इजीली क्लोज, लेकिन कभी कभी आप देखो कि बहुत टाइटली क्लोज करके लिखा, बहुत टाइटली क्लोज करने से भी इंट्रोवर्टिज्म आ सकता है, क्योंकि वो दूसरों के बात बहुत ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर कैसा होगा? एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर जो सबसे मिल जाएगा। टाइट मतलब कोई भी वन, टाइट मींस कोई भी वन, टाइट मींस कोई लेटर, टाइट मींस बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपको टाइटनेस दिखेगा। टोटल लेटर ना ओवल की जैसा शेप होगा, मैक्सिमम लेटर मिडिल जोन का लेटर होता है बहुत ज्यादा ओवल। ओवल मतलब क्या होता है? राउंडिशनेस बहुत ज्यादा वहाँ पे दिखेगा आपको, बहुत क्लोज्ड एंड टाइटनेस आपको दिख जाएगा, ठीक है। कंट्रोल्ड करके उसने लिखा है, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट है, कंट्रोल है तो क्या प्रॉब्लम होगा? बहुत ज्यादा कंट्रोल करोगे तो इंट्रोवर्टिज्म आ जाएगा, आप तो सबसे मिलना नहीं चाहते हो, ठीक है, दूसरों की बात सुनना नहीं चाहोगे आप, ये प्रॉब्लम आ सकता है उसका, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट होगा तो क्या होगा? एक्सट्रोवर्ट इसका ऊपर ओपन हो सकता है किसी का, दिस इज वेरी कॉमन, जो बहुत ज्यादा अपने पेट में कुछ बात नहीं रहता उसका, सबसे कह देता है, कुछ बात करोगे तो उससे वो कह देगा किसी ना किसी तरीके से, उसको कहने के लिए कुछ चाहिए। अगर उसके साथ उसका उसके साथ उसका राइट स्लांट हो जाते हैं, राइट वर्ड स्लांट हो जाते हैं, तो भी बहुत अच्छी तरीके से वो बता सकता है। एंड एक और जगह होता है जो कभी कभी मैंने देखा है, जो टॉकेटिव जिसको कहते हैं आप, मैंने बहुत लोगों को, स्टूडेंट को कंफ्यूज होते देखा है मैंने। किसी का आप देखना लेटर ओ में ये गैप आ गया तो आप उसको टॉकेटिव बताओगे, लेकिन मैंने बहुत बार देखा वो दूसरों के साथ बात ही नहीं करता। कब ऐसा कब होता है? अब देखना, ये अगर लेटर ओ हो गया, सपोज दिस इज योर ओ एंड दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, एंड अगर ये, तो ये होता है हम लोगों का सोशल एरिया एंड ये होता है हम लोगों का फैमिली एरिया। तो अगर यहाँ पे अगर किसी का ओपन हो जाए तो ये कहाँ पे ओपन होगा? टॉकेटिव कहाँ पे होगा? अपने फैमिली पे होगा टॉकेटिव, वो अपने माँ से सब बात बताएगा या अपने पापा से सब बात बताएगा, कुछ हुआ तो प्रॉब्लम होगा तो वो दूसरों से सब बात नहीं शेयर करेगा। लेकिन यहाँ पे आ जाएगा तो टॉकेटिव सोशल लाइफ में टॉकेटिव हो जाते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत होना कोई, ये मैंने देखा है बहुत लोग कंफ्यूज होने में ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है, यस, क्या क्वेश्चन है श्रद्धा मैम? ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखना, आपका हैंडराइटिंग अगर लार्ज होता है, लार्ज हैंडराइटिंग में ऑब्वियसली एक्सट्रोवर्टिज्म बहुत ज्यादा आता है। ओवरली लार्ज होगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि ओवरली लार्ज हो जाएगा तो आप शो करोगे, सबको शो करोगे कि यू आर वेरी मच एक्सट्रोवर्ट, एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं है, अंडरस्टूड, एंड यू विल शो दैट यू आर वेरी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, इस तरह का कैरेक्टर आ जाता है। यस प्लीज सिमरन मैम। Sir, I have 2-3 questions. Firstly, individuals whose handwriting gets bigger and then they manipulate their handwriting and write small. So are these people called ambivert? अगर आपका हैंडराइटिंग मैनिपुलेट करके आप मिक्स्ड कर रहे हो, बड़ा छोटा कर रहे हैं, हाँ, धीरे धीरे वो कैरेक्टर धीरे धीरे आना शुरू कर देगा, एक ही दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आना शुरू कर देगा। कॉन्शियसली सर, हाँ, कॉन्शियसली तो क्या है, नहीं, कॉन्शियसली बड़ा छोटा कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्शियसली आप करोगे तो भी धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि ये तो थेरापी होता है ना, थेरापी भी तो आप कॉन्शियसली करते हो, ग्राफोथेरापी जो हम करवाते हैं वहाँ पे भी कॉन्शियसली हम करना पड़ता है, ठीक है।
उसमें And भी sir, yes. what about those whose handwriting keeps changing? एक दिन वो कैसे लिखते हैं, दूसरा दिन वो कैसे लिखते हैं? Not in Actually- terms of actually style, ये हम but लोगों को also in the changes- terms of alphabet formation. हाँ, ये हम लोगों को चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग उसका स्ट्रोक देखते हैं, ठीक है। वो स्ट्रोक जो देते हैं वो कभी नहीं चेंज करता, उसका कनेक्शन, स्लांट जैसे स्लांट देखो, स्लांट इज ए कोड कैरेक्टर। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, स्लांट इज ए जेनेटिक कैरेक्टर, मतलब वो कभी नहीं चेंज हो सकता, जो भी जितना भी हो जाए, पूरी ग्राफोलॉजी भूल कह देते तो स्लांट कभी गलत नहीं बताएगा किसी का, तो दैट इज द कोड कैरेक्टर, वो चेंज नहीं होगा। आप देखना, अगर बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, मल्टी स्लैंट होता है, तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली देयर मस्ट बी, देयर नीड सम चेंज ऑब्वियसली। तो उसका हैंडराइटिंग देखना पड़ेगा। वन टोटली ब्लैंक पेज में हैंडराइटिंग करने को कहो तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसका मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है हैंडराइटिंग। यस सर। Without conscious, how we can write, Tamal ji? यस, Without conscious, how we can write? विदाउट कॉन्शियस तो नहीं हो सकता। We cannot write. We cannot write. राइट, सही कहा आपने। सो नैरो राइट मार्जिन, अगर किसी का राइट मार्जिन बहुत नैरो है एंड किसी का लेफ्ट मार्जिन बहुत ज्यादा वाइड हो गया, वहां पे भी एक कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। आप देखिए, ये बहुत ज्यादा वाइड हो गया एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा आ गया। ये लोग भी बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है, गुड ड्रेसिंग सेंस होता है, क्योंकि उसके लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में बहुत कुछ है, उसका नेगेटिव मेमोरी बहुत सारा है, लेकिन उसमें वो जाना नहीं चाहता, ये अपने लाइफ को नए दिशा में ले आना चाहते हैं, अंडरस्टूड। तो वहां पे भी एक्सट्रोवर्टिज्म आ जाता है। नेक्स्ट, लेटर ए एंड ओ ओपन अप, जो जैसा मैंने कहा, जिस तरह से मैंने कहा उस तरह से देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट, ओपन अप अगर इधर इस साइड में होता है, जैसा मैंने कहा, वो हो जाएगा। नेक्स्ट, गार्लैंड कनेक्शन, अगर आपका हैंडराइटिंग का कनेक्शन, जैसे जो नॉन ग्राफोलॉजिस्ट है वो भी एक बार देख लीजिए ये कनेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है। यहाँ पे देखिए, ये कनेक्ट कर रहा हूँ कैसे, बहुत ज्यादा यहाँ पे यू शेप हो रहा है ना, यू शेप हो रहा है, तो ये यू शेप वाला कनेक्शन, इसको हम गार्लैंड कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये गार्लैंड कनेक्शन जितना होगा, आपका कनेक्शन जितना यू शेप होगा, जितना स्मूथनेस होगा, उतना ही आपका रिलेशनशिप भी ऐसा रहेगा, सबके साथ, दूसरों के साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी, ठीक है। आप बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं कर पाओगे अगर किसी का ऐसा होता है। ये जो एंगुलर कनेक्शन हो रहा है ना, एंगल के जैसा बन रहा है, इतना एंगल बन जाएगा तो क्या करेगा, आप में स्ट्रेस आ जाएगा एंड ये सब ना हमारे बॉडी पर भी असर करता है, नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस पैदा करेगा एंड सबसे आप क्वारलसम नेचर हो जाएगा उसका, एक्चुअली, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। अच्छा, नेक्स्ट होता है अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड, जिसका होता है अटेंशन। कोई लेटर, सपोज देख लीजिए, किसी का अटेंशन कैसे सीख करोगे, देखो, कोई इस तरह से आई डॉट देता है और कोई इस तरह से आई डॉट देता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है अटेंशन सीक करता है बहुत ज्यादा, दूसरों से अटेंशन सीकिंग नेचर बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। ये होता है थोड़ा चाइल्डिश मेंटालिटी भी आ सकता है, वहाँ पे चाइल्डिश नेचर आ जाता है एंड थोड़ा जस्ट लाइक मैं बड़ा हो गया हूँ फिर भी मुझे चॉकलेट खाना अच्छा लगेगा, थोड़ा कैंडी खाना अच्छा लगेगा, इस तरह का नेचर आ सकता है। एंड ये अटेंशन बहुत ज़्यादा सीख करता है, ठीक है, दूसरों से अटेंशन चाहते हैं ये एक्चुअली, बट दिस इज ऑल्सो क्रिएटिव, वो इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है एक्चुअली उसमें भी। अच्छा, नेक्स्ट, किसी का, हाँ, It is not added that these people like to dress lot. I am conscious. हाँ, क्या They like to dress. Regular person who they are self-conscious. not clear, kindly write it down. Maybe my mobile is not working perfectly, I don't know, kindly write it down.
अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं हेवी प्रेशर। अगर किसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी एक्सट्रोवर्टिज्म बूस्ट करता है, ठीक है। हेवी प्रेशर ऑल्सो इंडिकेट एक्सट्रोवर्टिज्म, लेकिन और हैंड राइटिंग को देखना पड़ेगा, टोटल हैंड राइटिंग। ओनली एक हेवी प्रेशर को देख के किसी को जज नहीं होता कि वो एक्सट्रोवर्ट है और इंट्रोवर्ट, लेकिन वो एक्सट्रोवर्ट को बूस्ट करता है अगर किसी का हैंड राइटिंग ऐसा है तो, ठीक है। अगर किसी का बिग सिग्नेचर है, सिग्नेचर बहुत बड़ा हो रहा है, सिग्नेचर बहुत बड़ा होगा तो ऑब्वियसली एक्सट्रोवर्टिज्म आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ओवरली बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है फास्ट लेटर। सिग्नेचर का अगर फास्ट लेटर थोड़ा बड़ा होता है तो वो नेम, फ्रेम, ग्लैमर ये सब कुछ ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी एक्सट्रोवर्ट आ जाते हैं, ठीक है। एंड मिडिल जोन, मिडिल जोन अगर बड़ा बड़ा लिखते हैं, मिडिल जोन का लेटर, मिडिल जोन कहाँ पे होता है? सपोज लेटर ए, लेटर बी, सी, डी, ये सब ना ये होता है मिडिल जोन एरिया। ये अगर किसी का बड़ा होता है, जितना बड़ा होगा उसका वो नेम, फ्रेम, ग्लैमर, बिग हाउस ये सब कुछ इच्छा होगा उसके दिल में, ठीक है। एंड एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर ऑब्वियसली। एंड नैरो मार्जिन, अगर किसी का मार्जिन नैरो होता है, टोटल ऑल साइड में नैरो हो गया तो द पर्सन विल बी वेरी बिजी माइंडेड पर्सन, एंड ऑब्वियसली उसमें भी दिल में बहुत ज़्यादा साहस रहेगा, ठीक है, नए फ्यूचर के। अच्छा, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन है क्या है? कॉन्फिडेंस फॉर पब्लिक स्पीकिंग। कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग में? ये मैंने पहले भी कहा है बहुत बार, आप फिर से दिखा देता हूँ। कॉन्फिडेंस लेटर टी से आप देख सकते हो, टी का बार किसी का यहाँ पे होता है, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे। तो ये अपर साइड में टी का बार जिसका आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका ज्यादा होगा अपने आप को एक्सप्रेस करने में। लेकिन एक चीज जरूर देखना, अगर किसी में ताकत ही नहीं है, यहाँ पे क्यों होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गोल सेटिंग हाई हो जाता है, किसी का गोल बहुत छोटा है, ताकत नहीं है दिल में, तो उसको ये कैरी नहीं करना चाहिए, ये अपर साइड में बार कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कैरी करने का ताकत तो नहीं है, उसमें स्ट्रेस आ जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा, ठीक है, हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, ओवरबर्डन हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसके पास ताकत है, अगर इफ यू थिंक दैट यू हैव प्रॉपर करेज, प्रॉपर कॉन्फिडेंस, यू नीड प्रॉपर कॉन्फिडेंस टू गो फॉर द फ्यूचर, ऑब्वियसली यू प्लेस योर कीवर्ड इन दैट एरिया। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट ऑब्वियसली राइट मार्जिन कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, जरूर कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है राइट मार्जिन। राइट मार्जिन को आप जितना कवर हो सके उतना कवर करिएगा, जितना कवर हो सके उतना कवर कीजिए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एक और चीज बहुत ज्यादा जो बूस्टिंग करता है इफेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस सबसे पहले अच्छा होगा। क्यों, कब अच्छा होगा? जब आपका मूड अच्छा होता है ना। मूड जब खराब होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर जाता है, जितना भी हो अच्छा हो। तो मूड अच्छा होगा कैसे? आपका बेस लाइन जो होता है, आप जो लिखते हो वो थोड़ा ऊपर की दिशा में अगर होगा तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस अच्छा ही होता है। एंड कोई बताता है लेटर, मैंने देखा है कोई किसी को लेटर टी बार में भी इस तरह से आ जाता है, तो वो भी ऑप्टिमिस्टिक नेचर दिखाते हैं। लेकिन अगर आपका ओरिजिनल टी बार ऐसा नहीं है, नॉर्मल है, तो जबरदस्ती उसको इस तरह से ऊपर की तरफ ना ही करोगी तो ही अच्छा है। मैंने किसी को देखा था कभी सजेशन देने के लिए, वो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें ना आपका ये असर पड़ता है, बॉडी में असर पड़ता है, नेक में असर पड़ता है, मतलब आर्थराइटिस प्रॉब्लम ऐसा इन फ्यूचर आने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक नेचर आपको बेसलाइन से आ सकता है एंड यहाँ से भी आ सकता है, ऑब्वियसली इट इज गुड एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? फियर ऑफ रिडिक्यूल्ड इन पब्लिक। पब्लिक के सामने फियर, रिडिक्यूल्ड होने का फियर, ये तो सबको रहता है, मैंने देखा है बहुत ज्यादा रहता है, सबको रहता है कि मैं कुछ कह दूं और दूसरा हंस जाएगा, हंस देता है मेरे ऊपर। तो ये सबका ही प्रॉब्लम है। ये अपना लेटर को चेक कीजिएगा, अगर ऐसा है तो ये चेंज कीजिएगा, अर्जेंटली चेंज कीजिएगा। लेटर एम, अंडरस्टूड हेयर? ये जो फर्स्ट हम्प है लेटर एम का, ये छोटा हो रहा है,
एंड ये बड़ा हो रहा है। सपोज मैं लिख रहा हूँ कोई भी लेटर LITTLE, यहाँ पे डबल टी है तो डबल टी का फर्स्ट टी हो गया छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे फियर ऑफ रिडिक्यूल्ड, फियर ऑफ गेटिंग रिडिक्यूल्ड ये आ जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। एंड कभी कभी लूप में आ सकता है। लूप में मतलब लेटर डी का लूप, अगर आपका सेंसिटिव बहुत ज्यादा आप सेंसिटिव बन जाओगे तो आप में भी वो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि दूसरे लोग, सपोज मैं कोई पार्टी में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे लोग मुझे देख रहा है, एंड देख रहा है तो दैट इज ओके, लेकिन बुरा नजर से देख रहा है या अच्छा नजर से देख रहा है वो देखना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे बुरा नजर से देख रहा है, मेरा कपड़े कहीं पर खराब है या ऐसा रहेगा। तो आपका डी में लूप जितना बढ़ जाएगा आप उतना सेंसिटिव हो जाओगे, अंडरस्टूड। जितना बढ़ जाएगा उतना सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा आप में। एंड आपका ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका पर्सनल प्रोनाउन जो आई रहता है, पर्सनल प्रोनाउन जो आई रहता है वो बहुत ज्यादा छोटा हो तो आपका सेल्फ एस्टीम में डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, अंडरस्टूड। ये होता है फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड इन पब्लिक। अच्छा, आज तो धर्मेश सर आया है, धर्मेश सर को मैं जरूर इनवाइट करूंगा कुछ कहने के लिए। बहुत टाइम मैंने ले लिया, उसको बिठा के रखा बहुत टाइम तक, मैंने ये करते करते मैंने भूल ही गया सर को। सो आई एम सो सॉरी सर, प्लीज आप कुछ कहिए इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आपका जो तरीका सिखाने का वो तो मुझे बहुत पसंद है। आप जैसे सिखाते हो ना, किसी भी यानी एंटीरियर का ग्राफोलॉजिस्ट हो या ग्राफोलॉजिस्ट ना भी हो ना, तो उसको ऐसे शब्दों से समझ में आ जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। सो दैट इज रियली वेरी गुड। अभी मैं बेसिकली अपनी तरफ से बोलूँगा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। आपको एक आप लोग लोगो एनालिसिस जानते हो? लोगो का भी एनालिसिस होता है, जैसे हैंडराइटिंग होता है लोगो का भी एनालिसिस होता है। तो जैसे आपको सिग्नेचर है तो आपको पर्सनल ये आपका एक पर्सनल आउटलुक है उसका, आप कैसे अपने आप को पर्सनालिटी दिखाना चाहते हो, सिग्नेचर में दिखती है। वैसे लोगो एक कंपनी का आउटलुक है, वो कंपनी अपने आप को क्या दिखाना चाहती है, ओके, वो लोगों में से दिखता है लोगों को, दूसरे लोगों को जो उनको देखते हैं उनको फीलिंग क्या आती है। और उसमें सिंबल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, इवन जेस्टाल्ट भी होता है हमारा, कि कैसे प्लेस किया है, क्या किया है। देन देयर इज अ गोल्डन रेशियो भी आता है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज साइकोलॉजी। अल्टीमेटली सबका इधर ये साइकोलॉजी, तो आप जो भी करते हो एलिमेंट से हो, अल्टीमेटली यू हैव टू टेक इट अप टू द लेवल ऑफ द साइकोलॉजी, देन ओनली उसमें से पता चलता है कि उसका मतलब क्या है। ओके, अभी मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट करना बताता हूँ कि एक लोगो ऐसा है जिसने कंपनी को बर्बाद कर दिया। ओके, तो अभी मैं आपको वो एक्चुअली फीलिंग, अगर हम हमारे खुद को ऐसे अगर वो लोगो बना है अपने कैसे फीलिंग आएगी, वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करा के दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप दूसरे लोग बोले उससे पहले आप खुद उसको महसूस करो कि आपको क्या फील हो रहा है। ओके, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप अपना नाम लिखिए। ओके, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, आपका नाम लिखिए। ओके, और उसको बाद में उस नाम को काट दीजिए। ओके, आप लिखिए, आपका सब लोग जो भी है आप आपका नाम लिखिए, और वो नाम लिखने के बाद आप वो नाम को एक लाइन से काट दीजिए। और अब आप मेरे से ये शेयर कर सकते हो यहाँ पे कि आपको कैसी फीलिंग हो रही है, उससे कैसी फीलिंग आई आपको जब आप नाम लिखते हो और काटते हो उसको, कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, क्या फीलिंग हो रहा है? Very bad, sir. वेरी बैड, Not feeling good. नॉट फीलिंग गुड, It's not making good feeling. करेक्ट। अभी मैं आपको है ना एक लोगो दिखाता हूँ। ओके, आई जस्ट शेयर वन लोगो। आपको मैं ये स्क्रीन दिखती है, मैंने शेयर किया, दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये देखिए, ये प्रोवोक का लोगो है। प्रोवोक, आपने सुना है प्रोवोक का कुछ? प्रोवोक देवर इनटू नाम सुना फैशन, है। नाम सुना है ना? ओके, ये उनका लोगो था। यू नो, दे हैड दिस लोगो, एंड
इसकी आप बाद में जाके अगर आपने नहीं सुना इस बारे में, आप नेट पे रिसर्च कर सकते हो ये कंपनी के बारे में। ये कंपनी के साथ ऐसा हुआ कि उनके ऊपर बहुत सारे उसके जो ओनर्स हैं उनको ड्रग्स के रैकेट में अंदर पकड़ा गया है। ओके, और ये ब्रांड के साथ में अपने 2 बॉलीवुड के हस्तियां इससे जुड़ी हुई है। दे हैव बीन द ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर दिस ब्रांड। एक थे फरदीन खान, ओके, ही वाज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस ब्रांड। ओके, उसके बाद में ऋतिक रोशन, वो भी इनके लिए ब्रांड एम्बेसडर थे। ये 2 जन ने इनको थोड़ा अपलिफ्ट किया, लेकिन आप देखेंगे कि एक्चुअली जब ये चला तो कितने सारे प्रॉब्लम्स हो गए 2005 से लेके। दैट प्रॉब्लम स्टार्टेड एंड वो ओनर्स को देवर वो अरेस्ट किया गया एंड देवर इंट्रोगेशन और दैट स्टफ। और ये होने के बाद यानी 2005 के बाद देन दे समहाउ मस्ट हैव फाउंड और somebody must have told them, तो उन्होंने क्या किया फिर बाद में है ना इसको चेंज किया। ये लोगो उन्होंने फिर बाद में ये लोगो बनवाया। ओके, सो देन दे स्टार्टेड दिस लोगो एंड समहाउ लकीली जो इसके ओनर थे वो सो द पुलिस केम अप विद सम अदर जो पहले जो पेश किया उससे अलग पेश किया कि जो उनके वहाँ जो क्वांटिटी पकड़ी गई थी दैट वाज वेरी लेस। तो इनके बाकी सब जितने लोग थे उनमें से इनके जो ओनर थे वो अपने आप सेपरेट हो गए, उससे उनका केस सेपरेटली रन हुआ। ओके, तो वो फिलहाल उस वक्त के लिए तो उसमें से वो बच गए। बाकी लोग के ऊपर बहुत सारे और लोग थे इन्वॉल्व, वो केस चालू रहा एंड दे हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, ये ओनर जो बच गए उसने कुछ एक आधा कुछ लोग भी थोड़े थोड़े कम इसमें तकलीफ में रहे, लेकिन आखिर में आज के तारीख में दिस कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। ये कंपनी बर्बाद खत्म हो गई है कंपनी। तो ऐसा होता है कि ऐसे लोगों हमें कभी कभार हमें देखने चाहिए कि अगर किसी का ऐसा कुछ लोगो है जो ऐसी किसी कोई चीज है तो वो उनको बोलना चाहिए और रेक्टिफाई करवाना चाहिए। ये एक सिर्फ आपको नमूना बताया मैंने कि लोगों में ऐसा क्या हो सकता है जो फिलहाल आप इजीली कनेक्ट कर पाते हो। वैसे और बहुत सारी चीजें होते हैं लाइक स्क्वायर शेप, राउंड शेप, और बहुत सारे मायने होते हैं लोगों में। तो मैं उसमें काम करता हूँ एंड आई डू लोगो डिजाइनिंग एंड आई आल्सो डू लोगो एनालिसिस, और मैं लोगो को रेक्टिफाई करवाता हूँ। और मेरा एक मेरा इंटरेस्ट पे मेरा एक ये है, आई विल जस्ट शेयर द लिंक फॉर दैट। तो आप इसमें मेरे को लाइक कर सकते हो, मैंने फॉलो कर सकते हो आप। उसमें मैं सबको नहीं बताता हूँ, लेकिन कभी कभार आई रियली डू सम एनालिसिस एंड देयर आप देख के सोच सकते हो अच्छा इसमें ऐसे भी होता है क्या। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है, एक बहुत बड़ी चीज है एंड ऑफ कोर्स डिजाइनिंग से रिलेटेड ही है बिकॉज़ आई हैव बीन अ डिजाइनर फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स। तो ऑफ कोर्स डिजाइनिंग आता है, बहुत सारी चीजें प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन से लेके अल्टीमेटली इट इज कमिंग टू द साइकोलॉजी। तो आपको हर एक ट्रेड, जैसे हम अभी यहाँ पे भी ग्राफोलॉजी में देखते हैं, तो हम बेसिक ट्रेड देखते हैं, हम आते हैं उसके ऊपर लेयर्स चढ़ाते हैं, स्टैकिंग करते हैं कि इसके मायना क्या होएगा, उसके मायना क्या होएगा, उसका मायना क्या होएगा, उसका मतलब क्या होएगा। ऐसा करके वी कैन कंक्लूड थिंग्स। तो वैसे ही लोगों भी वैसे ही होता है। तो आई जस्ट वांट टू शेयर ये एग्जांपल आपको मैं फर्स्ट हैंड एग्जांपल, बिकॉज़ आई बिलीव इन नॉट जस्ट सेइंग, आई बिलीव इन शोइंग कि आप फर्स्ट आपको खुद को क्या महसूस हो रहा है, जो आपको खुद को ऐसा महसूस हो रहा है दूसरे के साथ में वैसा ही होएगा, वो उसके लोगों के साथ में वैसे ही हमारे को महसूस होएगा। सो दैट इज व्हाट इट वाज। या so thank you so much Tamal for giving me this opportunity to educate them on the Thank you sir, your valuable speech, for your valuable speech. It's always motivate us. thank you. Thank you. Yeah. अच्छा, I just want to ask you one question. हाँ, Yes.
अगर 5-6-7 साल के बच्चे की राइटिंग में काफी वो आरा तिरछा लिख रहा है और कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा कहीं पे बार बार इरेज कर रहा है, तो इस चीज को कैसे हम करेक्ट करेंगे, उसका करेक्शन कैसे करें? 5-6 साल में बहुत ज़्यादा करेक्शन का ज़रूरत नहीं है, उसको तो स्कूल से ज़बरदस्ती कुछ इफेक्ट होता है लिखने की। आजकल तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो, मतलब जैसे स्कूल में कहा जाता है उसी की तरह लिखना पड़ता है, उससे अलग नहीं लिख सकेंगे हम। पर एक्चुअली अभी ऑनलाइन क्लासेस के कारण जो राइटिंग प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है, Right. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन कि उसको कैसे हम इम्प्रूव कर उसको सकते ना मैं एक बात कहूँगा, उसका ना फाइन मोटर जो डेवलपमेंट होता है इस तरह का, मतलब हम लोग जब लिखते हैं, चाइल्ड जब Yeah. लिखता है इस तरीके से लिखता है, इस तरीके से लिखता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, अंडरस्टूड? सो दिस आर कॉल्ड फाइन मोटर मूवमेंट। तो उस बच्चे का एक्चुअली ये शुरू होता है 3 साढ़े तीन साल के बाद से शुरू होता है जनरली, एंड Yes, जो yes. खत्म होता है नियर अबाउट 7 इयर्स में खत्म होता है। तो इन बिटवीन बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको जिस तरह से लिखना है बस स्कूल से जैसे सिखाता है उसके बाद तो आगे तो हम लोग नहीं जा सकता, जैसे सिखाता है उसी ऐसे ही सिखाना चाहिए। इसके बाद जब ये थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा स्कूल का, तब जाके आप अपना ग्राफोलॉजिकल व्यू जो है उस हिसाब से आप जैसा करियर चाहते हो अपने बच्चा जैसा होना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करके आप चेंज कर देना, ठीक है? अंडरस्टूड? थैंक यू सर, थैंक यू। यस। Sir, what is the हाँ, what यस। is the public speaking stroke, sir? पब्लिक स्पीकिंग, हाँ क्या? Public speaking word or letter, which one is useful, sir? Yes, actually that is what we are discussing till now, how to develop your how to remove your fear from your handwriting, or how to develop courage in your handwriting, how to be extrovert character, or how to improve from introvert character. Okay, so that is what we are discussing, and I'm telling you something more questions I are would there. like to I would like to share something here. ये अभी एक बहुत मेरे को अच्छा ये चांस मिला मुझे। अब Yes. मैं जो आपको स्टैकिंग की बात कर रहा, स्टैकिंग, यू नो, स्टैकिंग ट्रेड्स, मतलब आप एक ट्रेड होता है उसमें से आप डिराइव करते हो 30 का मायने क्या, सेकंड स्टेज का मायने क्या, थर्ड क्या। तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग है उसमें बेसिकली जो अभी तक जो कमल साहब जो बता रहे थे जो ट्रेड्स, वो अल्टीमेटली पब्लिक स्पीकिंग को एनहांस करने के लिए ही है। ओके, तो इट इज डायरेक्टली कुछ नहीं होता पब्लिक स्पीकिंग के लिए, लेकिन ये सारे जब चीजें एक साथ में जुड़ के आएंगी तब आप एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनोगे। सो दैट इज व्हाट नेक्स्ट ऐसा देखना चाहिए उसको। या थैंक यू। Right sir, right sir. Sir, I have a question. May I ask you, sir? हाँ, yes please. Yes. Sir, धनुष से को मैं बोल रही हूँ। हाँ, ओके, मोस्ट वेलकम, बोलिए ना। Yes. हाँ सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी परमिशन। 100%। सर, मैं कह रही थी लोगों का फॉन्ट साइज के साथ बैक साइज का कलर का कोई रिलेशनशिप है क्या? फॉन्ट साइज और कलर और फॉन्ट इज फॉन्ट साइज, हाँ फॉन्ट साइज टेक्स्ट के साथ। यस सर। तो फॉन्ट साइज मतलब फॉन्ट आप क्या ले रहे हो, साइज अगेन आप बाकी सब एलिमेंट्स क्या है उसके हिसाब से फॉन्ट का साइज देखा जाता है। ओके, लेकिन अपना हैंडराइटिंग से उसको रिलेशनशिप नहीं है। उधर अपना जो फॉन्ट में होता है उसमें भी अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स आते हैं, सेरिफ आते हैं, सैंस सेरिफ आते हैं। सैंस सेरिफ आता है वो भी मॉडर्न है, सबका इवन थिकनेस होता है, यू नो, दैट इज द मोस्ट रेलेवेंट और इजी टू यू नो, मॉडर्न है वो, सबको अपीलिंग होता है आज की तारीख। जो सेरिफ वाला होता है जिसमें से एजेस दिखते हैं, दैट इज यू नो, दैट इज वेरी ट्रेडिशनल। जो लोग होते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, यू नो, टाइम्स ऑफ इंडिया का फॉन्ट टाइम्स रोमन है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल। तो ऐसे फॉन्ट का अलग अलग फॉन्ट्स की अलग अलग साइकोलॉजी होती है। और दूसरा कलर आप बोल रहे हो, कलर की अलग साइकोलॉजी थी। रेड कलर का मीनिंग क्या है, ब्लू कलर का मीनिंग क्या है, एंड दैट इज कलर का है वो आपका जो कल्चर है, आपका जो कंट्री है, आपका जो लैंग्वेज है, उसके वहां से भी आता है। आपको व्हाट इज द कलर मीन टू यू, आपको क्या उस कलर के मायने हैं। तो जब बनाते लोगों तो ऐसा देखते हैं कि उसका ऑडियंस क्या है और वो कैसे लोग होंगे, उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, उनको क्या पसंद आएगा, वो हिसाब से हम कलर देते हैं।
और कलर और टाइप का एक्चुअली कोरिलेशन ऐसा नहीं बोला जा सकता है, बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. या डिड आई आंसर द क्वेश्चन? Thank you, sir. Thank you again. So thanks a lot. अच्छा Sir, I have a question. One question, sir. yes. यस. आप सर तोमर सर प्लीज सर, आप जैसे पहले बोले हो पीआर इन पब्लिक मॉडल पे एम और लिटिल, जैसे फर्स्ट लेटर टी और फर्स्ट आर्म एम अगर स्मॉल हो तो पीआर इन पब्लिक ग्रेडुल, बट अगर सेकंड हम छोटा हो और डबल टी है उसमें सेकंड टी अगर छोटा होती है तो उसका भी ऐसे ही है, सेम नहीं, वो कैरेक्टर है. वहाँ पे डिप्लोमेटिक आ जाते हैं, डिप्लोमेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है. वहाँ पे मतलब जो बहुत बड़ा ऑफेंसिव बात भी बहुत अच्छी तरीके से सजा के बोलता है कि वो ठीक हो जाए, ठीक है. इस तरह का नेचर आ जाता है, ठीक है. दैट इज डिप्लोमेटिक. अच्छा और 3-4 क्वेश्चन है जिसका बहुत बड़ा फार्मूला है, बहुत सारा फार्मूला मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो आज का सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट सेशन में मैं ऐड कर दूंगा. और सुषमा जी मैं आपसे कहूँगा कि नेक्स्ट हमारे जो पब्लिक स्पीकिंग के साथ एक और चीज़ होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फियर एनालिसिस. फियर इन आवर इन कोई कुछ भी फियर हो, कुछ किसी भी तरीका का फियर हो, फियर के ऊपर एक नेक्स्ट डे को आप टॉपिक रखना, ठीक है. सुषमा जी वहाँ पे हम टोटल मतलब 10 से 20-15 तरह का फियर हम लोग वहाँ पे एनालिसिस करेंगे एंड कैसे उस फियर को हम ठीक इम्प्रूव कर सके. फियर, फोबिया एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस एट देयर, ठीक है. तो आज आई होप धर्मेश सर आपका ओवरव्यू ठीक ठाक है हम लोगों का वेबिनार का. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. आप जो एक एक चीजें मैंने जैसे बताया, आप एक एक चीज एक एक प्लेट लेके उसको लेके जा रहे हो, उनको उस सरल भाषा में समझा रहे हो. दैट वाज अ फैक्ट. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू फैंटास्टिक. थैंक यू. सर एक क्वेश्चन है. सर एक क्वेश्चन है. यस. अगर लेटर जी कोई लिख रहा है वो ऊपर का टमी नहीं बना के खाली लूप बनाता है, व्हाट इज दैट मीन? हाँ कहाँ के क्या क्वेश्चन एक अगर बार. वो लेटर जी लिख रहा है और वो ऊपर का लूप नहीं बना के खाली नीचे का लूप बनाता है, हाँ. व्हाट इज द मीनिंग? लेटर जे, स्मॉल जे, जी 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 फॉर गोट, गोट जी. इस तरीका. यस सर, यस सर. Yes. एक डॉट तो- देके लेटर जी बनाता है, डॉट देके. Okay. मतलब कंप्लीट भी नहीं बना रहा है. ओके यहाँ पे होता है हम लोगों का जो बेस होता है, ठीक है. ये बेस अगर नहीं रहेगा तो उसका जो बेसिक ड्राइव होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. एंड ही इज द पर्सन इज सैक्रिफाइसिंग हिज बेसिक ड्राइव. अंडरस्टूड. वो एग्जीक्यूशन के ऊपर, अगर मेरे पास पावर नहीं है लेकिन मैं एग्जीक्यूशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. ऐसा हो रहा है यहाँ पे. ये होता है हम लोग का बेसिक ड्राइव. अगर जी इस तरह से लिखता है तो इसका बेसिक ड्राइव इज सेटिस्फाइड. अंडरस्टूड. एंड लेकिन अगर कोई जी लिखता है इस तरीका से तो ये जो एरिया ये तो सेक्रीफाइस आप कर रहे हो ना, तो बेसिक ड्राइव में सेक्रीफाइस आ जाते हैं, ठीक है. ओके, थैंक यू. यस यस. एक और धर्मेश जी आप इसके बारे में जरा बताइए थोड़ा. सो जनरली आप जब भी कोई कैरेक्टर आपको लगता है कि वो जी है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, ओके, जो उसने लिखा है वो दिख नहीं रहा है, मतलब ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू इम्पर्सोनेट, मिसरिप्रेजेंट करना चाहता है अपने आप को. कहीं ना कहीं है ना, अपने को ऐसा है वैसा छुपाना है और कुछ और ही दिखाना चाहता है. राइट उसका सर. इंटरप्रिटेशन राइट ऐसे सर. होता है, तो मिसरिप्रेजेंट कर रहा है वो अपने आप. राइट What सर. we can understand. मिसरिप्रेजेंटेशन And it's not only with the होता है. G, कोई भी कैरेक्टर अगर वो आपको मालूम है वो ए और दिख रहा है लेकिन वो ए जैसा नहीं दिख रहा है, he is misrepresenting. राइट सर. Yes. राइट सर. सो नेक्स्ट डे हम फियर के ऊपर एक टॉपिक रखेंगे. एंड अगर कोई नया है यहाँ पे वो अपना नंबर यहाँ पे दे सकते हो. हम लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे हम डाल देंगे उसका नंबर, ताकि हम लोगों को नेक्स्ट वेबिनार के बारे में आपको पता चल सके, क्योंकि एवरी डे होता है. I'm a new person. है ऑब्वियसली. प्लीज़ आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैसेज कर दीजिए और मेरे व्हाट्सएप में भी डाल सकते हो मेरा जो नंबर है. और एंड एक और बात मैं कहूँगा मैं ज़रूर,
आज के जो वेरी इंपॉर्टेंट बात था, मैं कुछ थेरेपी के बारे में, स्ट्रेस मतलब कुछ स्ट्रेस के ऊपर, मतलब पब्लिक स्पीकिंग में अगर किसी का स्ट्रेस ज़्यादा हो तो उस स्ट्रेस रिमूव करने के लिए एक थेरेपी में वो आज ही मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि ये नहीं तो ख़त्म नहीं होगा। तो मैं अब ज़रा देख लीजिए। ये स्ट्रोक थेरेपी आप एवरीडे 16 लाइन करके आप करोगे तो पब्लिक स्पीकिंग में आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। कहीं पर आप स्पीकिंग करने जाते हो तो उससे पहले ये आप कर सकते हो 10 to 15 मिनट, ये बहुत हेल्प रहेगा। देखिए इसका इस तरह का, सॉरी गलत क्लिक किया, इस तरह से देखिए, इजीली आप इस तरीका से करके इस तरीका से कीजिए। ठीक है, इस तरह से एवरी डे 16 लाइन आप करोगे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये स्ट्रेस रिलीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दिस इज वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट डे मैं और कुछ थेरेपी जरूर कहूंगा फियर के ऊपर इंडिकेट करके। ऑब्वियसली थैंक यू सो मच धर्मेश सर, यू हैव कम। आज हम टाइम ज्यादा नहीं है इसलिए खत्म कर रहे हैं, वरना हम कर सकते थे बहुत ज्यादा। क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ क्या? अच्छा एक और बात देख लीजिए, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रोक थेरेपी, कर सकते हैं। ये स्ट्रेस रिलीफ करता है। यस, स्ट्रेस रिलीफ करता है। पब्लिक जब आप कोई स्पीकिंग करने के लिए जाओगे, कहीं पर किसी से नया बात करने के लिए जाओगे, सो दिस इज ऑब्वियसली वेरी गुड, वेरी गुड। एंड ये कंसंट्रेशन लेवल भी बूस्टिंग करता है, कंसंट्रेशन लेवल भी बूस्टिंग करता है। बताइए और कुछ क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू धर्मेश सर, थैंक यू सो मच, यू हैव कम। हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म का था ये ऑनर बढ़ गया, ऑब्वियसली आपने आया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं आपके बीच में हूँ। ओह थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। ओके Thank you so much, sir. Thanks all. Amalji, Dharmeshji, both of you very excellent class, very good. Thank you Thank you and good night. Thank you. Good night. I cannot see because my video some problem here. Okay. ठीक है, No problem. Okay, thank you very much. Nice to meet you.